और दुबई में ये सूरत हाल है कि जिन कंपनीज के साथ हम 10-10, 12-12 साल से काम कर रहे थे और जो हमें 90 से 180 दिन का उधार देते थे, उन्होंने जब इस दफा मैं गया उनके पास तो उन्होंने कहा है कि सर हम माजरत चाहते हैं, हमें माफ कर दें। पाकिस्तान की सूरत हाल इस वक्त वो है जो इथोपिया की है, नाइजीरिया की है, सोमालिया की है, श्रीलंका की है और मिस्र की है। ठीक, आप 100% एडवांस पेमेंट देंगे दुबई में आप दे देंगे 100% एडवांस कीमत, तो उसके बाद हम आपको माल भिजवाएंगे। हिंद दोस्तों, मैं मिंदर शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की कुछ लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे आज पाकिस्तानी खुद गिड़गिड़ाने लग गए हैं। इनको सबको पता चल चुका है कि दुबई में जितने भी इनके सरमायाकार व्यापारी व्यापार करते हैं वो कैसे इनके लात पे लात मार रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान पे अब किसी भी इनके दोस्त मुल्क को भी भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि दुबई एक मुस्लिम मुल्क है। उन्होंने भी अब इन पे विश्वास करना बंद कर दिया है, क्योंकि इनको पता है कि इनकी हालत बहुत पतली है और इनकी पैसे देने की जो कुव्वत है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो इसलिए इनके साथ व्यापार करना भी घाटे का सौदा होगा। तो दूसरी तरफ कैसे सऊदी और ईरान का जैसे ही मुआहिदा हुआ है तो ये कैसे जीभ लपका के आ गए हैं और सीधा सीधा बोल रहे हैं कि ईरान और सऊदी अरब के साथ हम मिलके एक बड़ी ताकत खड़ी कर देंगे अमेरिका और इजराइल के खिलाफ। तो कैसे हिलाली बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा है इस डिबेट में, आप देखिए दोस्तों। और इनकी मानसिकता का स्तर देखिए कि ये अपने आप को भिखमंगा होने के बावजूद भी अपने आप को ये राजा कहलाने से पीछे नहीं हटते हैं। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों जो सिचुएशन थी तो वो इमरान खान साहब पर डाली जा सकती थी। अब तो आए हुए भी साल होने को है, तो अभी भी ये जिम्मेदारी इमरान खान साहब पर ही आयद होगी जो कुछ भी मईशत की है। सुमीना, मैं बड़े भारी दिल से एक बात करने लगा हूँ। आज मेरे एक दोस्त हैं, ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन हैं। वो उनके वालिद मोहतरम जो है वो बड़े मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट थे। मैं उनकी इयादत के लिए आज गया सईद साहब के पास, तो उन्होंने मुझे बताया, वो कहते हैं जी मैं दुबई से आया हूँ 8 दिन पहले, और दुबई में ये सूरत हाल है कि जिन कंपनीज के साथ हम 10-10, 12-12 साल से काम कर रहे थे और जो हमें 90 से 180 दिन का उधार देते थे, उन्होंने जब इस दफा मैं गया उनके पास तो उन्होंने कहा है कि सर हम माजरत चाहते हैं, हमें माफ कर दें। पाकिस्तान की सूरत हाल इस वक्त वो है जो इथोपिया की है, नाइजीरिया की है, सोमालिया की है, श्रीलंका की है और मिस्र की है। ठीक, आप 100% एडवांस पेमेंट देंगे दुबई में आप दे देंगे 100% एडवांस कीमत, तो उसके बाद हम आपको माल भिजवाएंगे। उन्होंने कहा जी बैंक की एलसीज, उन्होंने कहा जी बैंक जो है कानूनी तौर पर पाबंद होता है कि उसने एलसी खुलने के बाद, लेटर आने के बाद इतने दिनों में पैसे देने होते हैं। आपके बैंकों ने हमें 5.5, 6 महीने पैसे नहीं भेजे, तो हम आपके बैंकों में आप पे एतबार क्यों करें। एक दोस्त बता रहे थे कि दुबई में पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तानियों ने जाके 22,000 कंपनीज रजिस्टर्ड। ठीक हो गया, ये तो हमें समझ आ गई कि सिचुएशन ऐसी है कि इन्होंने इतनी तबाही यहाँ पे कौन जिम्मेदार हो गया ना। जिम्मेदार मैं कहता हूँ इमरान खान भी बरी जुम्मन नहीं है, वो भी उतने ही जिम्मेदार है और मौजूदा भी उतने ही है। ठीक है, दोनों ने इस मुल्क की ये हालत कर दी और अभी भी दोनों में से कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि उसका चौधरी साहब भी मानने को आपकी बात तैयार नहीं की। चौधरी साहब नहीं, चौधरी साहब का अपना नुक्ता नजर है, मैं वो बात मानता हूँ। चौधरी साहब सर गड्डी नून लीग चला रही है, आप गलत इल्जाम दे रहे हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ इमरान खान ने जब वो थे नहीं है ही नून लीग जिम्मेदार। आप किसी और पे ये बोझ डाल ही नहीं सकते, इस पे पीडीएम जिम्मेदार है या पीडीएम को लाने वाले जिम्मेदार हैं। देखिए ना, ये बात आप कैसे कह सकते हैं कि इमरान खान जो कि हुकूमत में नहीं है, हुकूमत से चले गए, जब वो हुकूमत में गए तब फिगर्स कहाँ पे थे। इसका सिर्फ एक प्रॉब्लम है, जो इस हुकूमत ने डिले किया है आईएमएफ के पास जाने को। ये जो डिले किया है, लेकिन चौधरी साहब उनका मौक़िफ़ ये है कि मुल्क में इंस्टेबिलिटी जो इमरान खान साहब ने क्रिएट की है उसकी वजह से आईएमएफ जो है वो रुका हुआ है। वो ये कह रहे हैं मुआहदा जो तोड़ा था खान साहब वो भी, और दूसरा ये भी कि उसके बाद भी एक ये बिल्कुल ही एक ऐसी बात है, गैर मंतकी बात है, जिसकी कोई उसमें कोई सब्सटेंस ही नहीं है कि जिसपे बिलीव। इनके अपने फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं जो डिले कॉज किया है आईएमएफ पे जाने को, तो जो आजकल जो सूरत हाल है वो तो उसकी वजह से हो रही है।
जो इन्होंने करना था जब इनके पास फॉरेन ये रिजर्व जरूरत से ज्यादा इन्होंने सही। साजिश करके निकाला, तो उसके बाद जो है एक चीज इनके पास मौजूद थी, तो उन्होंने उसके ऊपर जो है वो नहीं किया और डिले किया, तो इस वजह से ठीक हो गया। पैसे नीचे लगे ठीक है। और IMF जो है वो इनकी पॉलिसीज आपके नजदीक सही नहीं। जी लाली साहब आप भी कर लें। जी लाल साहब, देखिए, ज़रूरत से ज़्यादा ये IMF चालाक हो रहे हैं। इनको पता है, ये कह रहे हैं कि एक शर्त लगाया है इन्होंने। हम जो कह रहे थे ना कि गोल्ड पोस्ट तुम चेंज कर रहे हो, बिल्कुल कर रहे हैं ये। इन्होंने एक शर्त लगाया था कि जाओ जितने सक्सेसिव गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं इलेक्शंस में, अगर ये उनसे एक अश्योरेंस लाओ कि अगर वो जीत गए तो ये जो IMF का एग्रीमेंट आप साइन कर रहे हैं इस पे वो भी अबाइड करेंगे, वो भी अबाइड करेंगे। अब दैट इज समथिंग विच इज इम्पॉसिबल। मैंने वो आपका IMF एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है, तो किस पे वो कहेंगे कि हाँ हम अवॉइड करेंगे? इसके माने आप एक ब्लैंक चिट दे देंगे इस गवर्नमेंट को? ये ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी हो रही है। मेरा अपना ख्याल ये है कि ये श्योर नहीं है कि वो देख रहे हैं, वो समझते हैं कि इमरान खान आ जाएगा, जानते हैं कि इलेक्शंस होने वाले हैं, समझते हैं कि वही जीतेगा, तो कोई ना कोई उससे कमिटमेंट चाहते हैं, और उसका क्या रिएक्शन है आई डोंट नो। अच्छा, ये एक बड़ी पेशरफ्त हुई इंटरनेशनल उमूर में, उस पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी। ईरान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं उनमें काफ़ी अच्छी ज़बरदस्त पेशरफ्त हुई है, और एक जो कशीदगी थी दोनों ममालिक के दरमियान वो ख़त्म होती नज़र आ रही है। इस ताल्लुकात की बेहतरी में चीन ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। तो मुस्लिम उम्मा के लिए कितना खुशगवार एक सरप्राइज़ है जो मिला है, और यकीनन सबकी ये कोशिश थी कि जो दो मुस्लिम ममालिक हैं बड़े, इनको दोनों ताकतों को बिल्कुल आपस में कशीदगी ख़त्म करनी चाहिए। तो इस पर मैं हिलाली साहब की चूँकि एक्सपर्टीज़ भी हैं, हिलाली साहब ये कैसे ये ब्रेक थ्रू हुआ है और इसमें चाइना का क्या किरदार है? चाइना का बहुत बड़ा किरदार है। चाइना ने देखा था कि ये इकट्ठे हो सकते हैं, और कि सऊदी अरेबिया और चाइना ने भी, उनका डिज़ायर ये है कि ये पेट्रो डॉलर को ख़त्म करो, या पेट्रो डॉलर के साथ साथ एक पेट्रो युआन भी रखें। आखिर चीन की इकॉनमी बहुत बढ़ गई है, और अमेरिका जो है, अमेरिका तो जो पैसे प्रिंट करे और जो भी खरीदना चाहे वो कर लेता है, उसका कॉस्ट इज जस्ट द प्रिंटिंग ऑफ द मनी। तो वो कहते हैं कि पेट्रो युआन भी होना चाहिए, और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया भी मिला हुआ है उनसे एक। मगर उससे बड़ी बात यह है कि अगर ईरान और सऊदी अरेबिया इकट्ठे हो जाएं, दो इतने बड़े मिडल ईस्टर्न पावर्स, तो अब आप सोचिए इजराइल क्या सोच रहा है। तो नेतन्याहू ने बयान दी, स्टेटमेंट दिया है। नेतन्याहू ने कहा है कि इससे ज्यादा खतरनाक डेवलपमेंट इजराइल के लिए तो अब तक हुआ ही नहीं है। सोचिए क्या कर रहा है, और वो और भी सोच रहा है और दूर भी सोच रहा है। अगर ईरान सऊदी अरेबिया के साथ इकट्ठा हो जाए और पाकिस्तान भी उसमें शरीक हो जाए, एंड पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर, तो जब आप सोचिए सडनली फ्रॉम नोवेयर, आउट ऑफ द ब्लू, हम देख रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका के खिलाफ एक पावर ग्रुप बन रहा है। कोई सोच ही नहीं सकता था कि मिडिल ईस्ट में इजराइल की डोमिनेशन और अमेरिका की डोमिनेशन खत्म हो। कभी आदमी सोच ही नहीं सकता है कि सऊदी अरेबिया अमेरिका के खिलाफ हो जाए या चाइनीज कैंप में चले जाए। मगर ऑल दीज पॉसिबिलिटीज आर देयर, और हम भी इसमें शरीक हो सकते हैं। इसलिए आपको अभी पता होना चाहिए हिंदुस्तान, इजराइल और अमेरिका कितना प्रेशर लाएगा पाकिस्तान में कि इस किस्म का अलायंस को स्टॉप करने के लिए। मेरे ख्याल में ये बहुत बहुत खतरनाक सा एक डेवलपमेंट है, प्रेग्नेंट विद पॉसिबिलिटीज, मगर फिर भी काफ़ी डेंजरस, और हमें देखना पड़ेगा। इसलिए इट्स वाइटल कि हम यूनाइटेड हो, प्रॉस्परस हो, और हम अपना ताकत को बरकरार रखें। ठीक, इमरान साहब, ये अमेरिका के मर्जी के खिलाफ सऊदिया ने ये पेशरफ्त कैसे कर ली, और अमेरिका का रिएक्शन इस पे क्या होगा? समीना, मोहम्मद बिन सलमान जो है सऊदिया में देखिए, जब से वो आए हैं इक़्तिदार में, बड़ी इनकलाबी तब्दीलियाँ ला रहे हैं। और अमेरिका के जो दबाव, जिस तरह से अमेरिका बहादुर हमें आप देखें ना घुटनों पे ला रहा है, और वो सारी चीज़ें IMF के ज़रिए, फैटफ के ज़रिए सारी अमेरिका करवा रहा है। उसी तरह से जब सऊदिया ने देखा कि वो हर तरह से उनको दबा रहा है, तो फिर उन्होंने सोचा कि हम किस तरह से आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन करके उसके खिलाफ जा सकते हैं, अपने लिए बेहतर सूरत। तो उन्हें चीन और रूस
दो ऐसे नज़र आए, उन्होंने कहा जी ठीक है ईरान के साथ करके, आपको याद होगा 1.5 साल पहले सऊदी वजीर ने ये इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि हमें ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। तो अब ये जो हिलाली साहब जो बात कर रहे थे, जो मॉडल सामने आ रहा है वो ऐसे ही है कि ना सिर्फ सऊदी अरब और ईरान बल्कि पाकिस्तान, चीन और रूस आप इसमें शामिल करें, और कुछ लोगों के मुताबिक तुर्की भी इसमें शामिल हो जाएगा। और ये जो ब्लॉक बनेगा, असल में अमेरिका और इसराइल दोनों इसको अपने लिए ऐसा एक हरीफ समझते हैं जो उनकी इकॉनमी को भी तबाह कर देगा और उनकी सुपरमेसी को भी तबाह कर देगा। लिहाजा हमें इस मामले में बिल्कुल डरना ही चाहिए और हमें अपने मुल्क के फ़ायदे को मद्देनज़र रखते हुए कौमी मफाद में फ़ैसला करना चाहिए। लेकिन कौमी मफाद में फ़ैसला उसी वक्त हो सकता है जब तमाम स्टेक होल्डर्स किसी बात पर मुत्तफिक हों। ये अगर एक दूसरे के साथ इसी तरह करेंगे तो फिर पाकिस्तान और की जब प्रॉब्लम स्टेक होल्डर्स की तवज्जो भी हो इन मामलात की तरफ, बिल्कुल ऐसे ही तो जो होगी तो मुत्तफिक होंगे ना, तो जो नहीं होगी तो मुत्तफिक कैसे होंगे। सही। लेकिन चौधरी साहब, ये भी इसमें एक आप भी अगर कमेंट जो भी आपका इसको समझते हैं जिस तरह एंगल से भी आपको देखते हैं, लेकिन लॉबीज तो सऊदीया की भी यहाँ पर मौजूद हैं और ईरान की भी मौजूद हैं। पाकिस्तान में क्या इसका रिएक्शन हो सकता है और कैसे आप इसको देखते हैं पाकिस्तान के लिए इस पेशरफ्त को? वैसे तो ये खुशाइन डेवलपमेंट है कि दोनों मुल्कों के जो फ्रोजन रिलेशंस है वो मेल्ट डाउन हुआ है, और उसमें आगे जो एक आई है, एक डेवलपमेंट आई है कि दोनों के जो एम्बेसीज हैं, दोनों तेहरान के और सऊदी अरेबिया की, जो कि पीछे एक ईरानी सफारतकार के कत्ल के ऊपर जो है वो उनकी सज़ा के ऊपर वो बंद हो गई थी। तो इससे डेवलपमेंट जो है पाकिस्तान, आई थिंक पाकिस्तान इफेक्ट तो ज़रूर होगा, क्योंकि हम जो है वो प्रॉक्सी वॉर जो एक चली आ रही है उसका तो बैटल फील्ड तो हम ही होते हैं।